कैंसिल हुई। तो इस कार्रवाई की भी हम कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और साथ में हम ये मांग करते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्वों के प्रति सख्त कार्रवाई की जाए और शीघ्र कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में उदयपुर शहर की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं कर सके। और साथ में हम ये भी मांग करते हैं कि जो अधिकारी दोषी हैं, उन दोषी अधिकारी जिन्होंने ये हालात बने, जिन्हें मतलब रोकने की जिम्मेदारी थी, उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की हम मांग करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब 2 वर्ष पूर्व ऐसी इससे बहुत बड़ी सांप्रदायिक घटना हमारे शहर में हुई थी, उस समय भी हमने कोई कानून व्यवस्था भंग होने नहीं दी, कोई आगजनी की कार्रवाई नहीं हुई, कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ नहीं हुई। फिर भी उस घटना में भी जो जिम्मेदार अधिकारी थे, कांग्रेस सरकार ने उन अधिकारियों को निलंबित किया, उनके विरुद्ध 16 CC की कार्रवाई की। तो हमारी पार्टी ये मांग करती है कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों के प्रति भी कार्रवाई की जाए, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए, और जो असामाजिक तत्व है, ताकि भविष्य में उनको सबक मिले, उदयपुर शहर की छवि को जिन्होंने धूमिल किया, उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई पुलिस प्रशासन करे। जहाँ तक छात्र देवराज है, उसकी चिकित्सा में भी एक बहुत बड़ी मतलब लापरवाही हुई है। जब ये घटना 16 तारीख को हुई थी, तो मैंने खुद ने संभागीय आयुक्त से टेलीफोन पर बात की थी, और उस समय कलेक्टर और SP भी मौजूद थे। मैंने उन्हें सजेस्ट किया था कि न केवल एक कांग्रेस के नेता के रूप में, बल्कि मैं पूर्व के जो प्रशासनिक अनुभव है उसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने उनको सजेस्ट किया था कि मेरी जो मेडिकल जो MB मेडिकल कॉलेज के सुप्रिटेंडेंट है RL सुमन साहब, उनसे मेरी बात हुई है, और बच्चे की स्थिति क्रिटिकल है, क्योंकि उनके वर्डिंग से ये थे कि भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने पूछा था उनसे कि बच्चे की हालात कैसी है, तो उन्होंने ये कहा था मुझे कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो मैंने उस समय ही कहा था कि भी आप इसको बेहतर इलाज के लिए आप अन्यत्र शिफ्ट करें, आप आपस में मीटिंग कर लें, वार्ता कर लें, लेकिन बेहतर ट्रीटमेंट के लिए करें। हम 17 तारीख को मैं, हमारे शहर अध्यक्ष जी, हम पंकज शर्मा जी, खुद अस्पताल का हमने विजिट किया था। वहाँ पर सुप्रिटेंडेंट साहब से और प्रिंसिपल विपिन जी से हमने काफ़ी देर तक डायलॉग किया था। बच्चे के पास में हम खड़े थे, काफ़ी उसके हालात को देखा था, उनके मदर फादर से भी मिले थे, हम परिजनों से भी मिले थे। उस समय भी मैं संभागीय आयुक्त महोदय के आवास पर जाकर उन्हें ये निवेदन किया था कि हालात ठीक नहीं है और आप इसको उच्च स्तर के इलाज के लिए रेफर करें, इसको चर्चा करके। उन्होंने ये बताया था कि मैंने उच्च स्तर पर अवगत कराया है इस तथ्य को, लेकिन मुझे कहते हुए बहुत ही अफसोस है कि सरकार ने अच्छे इलाज की व्यवस्था छात्र देवराज की नहीं की। अदरवाइज एयरलिफ्ट करके उनको और बेहतर इलाज दिलाया जा सकता था। आपको ज्ञात है कि हमारे जब कन्यालाल जी के हत्याकांड के समय राजकुमार शर्मा जी की, जो उनके एकमात्र चश्मदीद गवाह थे, उनकी जब तबीयत खराब हुई थी, तो हमने विशेषज्ञों की टीम बनाई थी। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उनका हाई लेवल का ट्रीटमेंट हमने यहाँ करवाया था और पूरी सहायता उनको की थी। तत्समय भी उनको 5 लाख रुपए की सहायता हमने उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं होने कारण करवाई थी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उनकी जो पत्नी है पुष्पा शर्मा जी, वो प्रशासन के सहयोग से इतनी प्रभावित हुई कि मुझे उन्होंने जब अपनी बच्ची की शादी का कार्ड देने आई थी, तो मुझे पुष्पा जी ने कहा था कि सर आपने हमारी बहुत मदद की, या तो मुझे आप अपनी बहन बना लो या आप मेरी बेटी बना लो, मुझे आपकी धर्म की। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, एक तो हमारी सरकार कितनी संवेदनशील थी और हर घटना को हम बहुत ही संवेदनशीलता से लेते थे। तो ये चिकित्सा में भी इनकी जो लापरवाही हुई है, इसको भी हमारी टीम इसको जांचेगी। वो ना इन्होंने एयरलिफ्ट करके किया, अदरवाइज वो परिजनों को भी एक संतुष्टि होती है, हमें भी एक संतुष्टि होती कि पुलिस प्रशासन ने और राज्य सरकार ने हर संभव कोशिश की है छात्र को बचाने की। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब पूर्व में जो सांप्रदायिक घटना हुई थी, पुलिस प्रशासन ने शांति समिति की बैठक बुलाई थी, सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई थी, ताकि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखे। इस बार ऐसा कोई
हुआ नहीं। मैंने सजेस्ट किया था संभागीय आयुक्त महोदय को कि कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिक सौहार्द में भरोसा करती है, प्रेम में भरोसा करती है, भाईचारे में भरोसा करती है। यदि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की दृष्टि से कांग्रेस पार्टी के किसी भी सहयोग की पर जो भी सहयोग आप चाहेंगे पुलिस प्रशासन, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा भी कोई उसमें हुआ नहीं। और जो राहत दी गई, जैसा कि मुझे जानकारी मिली और मैंने इस संभागीय आयुक्त महोदय से भी लगातार मैं संपर्क में था, चूँकि वो वरिष्ठ अधिकारी हैं, मुझे जैसे बताया गया है कि जो राहत दी गई उसमें 8 लाख रुपए तो पीड़ित प्रतिगत जो जुडिशियल डिपार्टमेंट की योजना है उसके अंतर्गत 8 लाख रुपए दिए जाएंगे। वो 8 लाख रुपए आपको पता है पीड़ित प्रतिगत जब निर्णय होता है कोर्ट का, संपूर्ण राशि उस समय मिलती है। आंशिक राशि भले पहले एफआईआर के समय मिल जाती है, लेकिन सारी राशि जब निर्णय होगा कोर्ट का उस समय मिलेगी। साथ में मुझे बताया कि 21 लाख रुपए राज्य सरकार दे रही है और शेष राशि संस्थाओं के सहयोग से देंगे। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या राज्य सरकार के पास में धन की कमी होगी है जो 51 लाख रुपए 50 लाख रुपए भी नहीं उपलब्ध करा पा रही है, जबकि ये मैटर तो अनुसूचित जाति से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस सरकार हमेशा अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति संवेदनशील रही है, तो क्या राज्य सरकार के पास में 50 लाख रुपए की राशि भी उपलब्ध नहीं है? तो ये एक सोच का विषय है। हमारी सरकार ने जब हत्याकांड हुआ था तो खुद ने राशि दी थी, 2 बच्चों को नौकरी दी थी। तो ये भी सोच का विषय है कि स्थायी नौकरी क्यों नहीं दी? आप संविदा नौकरी तो एक औपचारिकता होती है, कभी भी हटाया जा सकता है, तो स्थायी नौकरी क्यों नहीं देगी? जब हमारी सरकार 2 बच्चों को स्थायी नौकरी दे सकती है तो इनको इस पर विचार करना चाहिए। हमारे जो आदरणीय कटारिया साहब जिन्होंने शहर का जिम्मा ले रखा है, तो उनको ये आवाज़ उठानी चाहिए। यूँ तो वो घूमते रहते हैं गली मोहल्लों में, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बेहतर वो महापौर का चुनाव लड़ लें। तो जो राज्यपाल की एक गरिमा होती है उसके हटकर शहर के लिए काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ कि वो तो महापौर बन जाए तो और ज़्यादा बेहतर है, उनकी जिस हिसाब से रुचि ले रहे हैं। और ऐसी स्थिति में उनको खुद को भी पहल करनी चाहिए। जब एक गरिमामय पद पर वो बैठा है, उनको स्थायी नौकरी में उनको हेल्प करनी चाहिए और साथ में आर्थिक सहायता भी पूरी एकमुश्त सहायता मिले उसके लिए करना चाहिए। अंत्येष्टि भी आप उसकी सुबह 7 बजे कर रहे हैं, मतलब ऐसी क्या जल्दी है, मौका दिया गया है, मतलब उसके परिजन तो रात को जैसा बता रहे हैं, लेकिन अर्ली मॉर्निंग उन्होंने जो किया है वो एक अलग बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस घटना में इस प्रशासन और सरकार पूरी विफल रही है। शहर के हालात को बिगाड़ा है इन्होंने, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है नहीं। तो ऐसी स्थिति में अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो असामाजिक तत्व उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, अनुसूचित जाति का भारत का ऐलान है। कांग्रेस पार्टी हमेशा अनुसूचित जाति जनजाति के साथ में खड़ी रही है और आरक्षण से छेड़छाड़ की कोई भी घटना होती है तो कांग्रेस पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि पिछले कई समय से ये फिराक में है कि किसी तरह से SC/ST का आरक्षण समाप्त किया जाए। आपको पता है कि हजारों सालों की जो पिछड़ापन है SC/ST का, वो अभी काफ़ी समय लगेगा उसको दूर होने में। तो कांग्रेस पार्टी आरक्षण की समर्थक है और आरक्षण से छेड़छाड़ की कोई भी घटना अगर होती है कांग्रेस पार्टी इसका